स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियोज़ के अंतर्गत और इस चैनल पर। आप सभी के लिए जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि आज ये जो हमारा वीडियोज़ है यह किस टॉपिक पर आधारित है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम चलते हैं इस वीडियोज़ के अंतर्गत काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। जैसा कि हमने इसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा के अंतर्गत हमने पहले वीडियोज़ में बता चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो प्रिय विद्यार्थियों, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार। यदि आप जानते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं संज्ञा के भेद। जी हाँ, संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पहला है प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, और चौथा होता है मैटेरियल नाउन, और पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, हम 1 बाय 1 आपको डिफिनीशन के साथ और बोर्ड पर नोट्स बनवाने के साथ साथ आपको एक एक करके नाउन के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको हम इस नाउन के बारे में और नाउन का जो संज्ञा के प्रकार है सभी के बारे में आपको पूरा वीडियो के अंत तक आपको आ जाएगा, बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी विशेष व्यक्ति या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर बिल्कुल कि संज्ञा का जो भेद है में पहला भेद ये है कि प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी हाँ, नाम से ही पता चल रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्तियों का बोध हुआ हो या फिर वस्तु का हो अथवा स्थान का हो, तो वो हमारा नाउन जो होगा वह प्रॉपर नाउन होगा। तो कोई भी विशेष पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति होगा या फिर वस्तु होगा या फिर विशेष स्थान होगा, उनके नाम यदि किसी भी वाक्य में शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है तो उसे आप प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी। देखिए, जो महात्मा गांधी हैं यह एक व्यक्ति है। क्या है? व्यक्ति है। जो महात्मा गांधी है यह एक व्यक्ति है, क्योंकि देखिए यह एक प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन इसलिए है क्योंकि यह एक विशेष व्यक्ति के नाम है, किसी विशेष व्यक्ति। उसी प्रकार दूसरा आप कह सकते हैं द रामायण, मतलब यह एक पुस्तक का नाम है। पुस्तक एक वस्तु होता है, अर्थात ये पवित्र ग्रंथ या पवित्र पुस्तक है जो कि हमें सामाजिक ज्ञान और हमें भगवान
के बारे में बहुत ही ज्ञान प्राप्त कराता है। तो फिलहाल यह पुस्तक बहुत विशेष पुस्तक है जो कि रामायण, यह इसलिए यह आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार DELHIETC, दिल्ली मतलब होता है आपका दिल्ली। यह भी एक विशेष स्थान का नाम है जो कि हमारे स्वतंत्र भारत की यह राजधानी है। और यहाँ प्रसिद्ध स्थान हमारा ये दिल्ली है, इसलिए यह भी एक प्रकार का विशेष स्थान है और यह आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो चलिए, यदि आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। इसी प्रकार हमारे संज्ञा के प्रकार में दूसरा नाउन है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नाम से ही पता चल रहा है कि इस संज्ञा में, किस संज्ञा में? इस संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, जो हिंदी में नाम पता चल रहा है, आप नाम से ही इसकी परिभाषा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपने दोस्त, मित्र, संबंधी को बता सकते हैं कि जिस शब्द से, किस शब्द से? जिस शब्द से किसी जाति का बोध हो। क्या हो? जाति का बोध हो। जिस शब्द से किसी जाति का बोध हो तथा जाति का बोध हो तथा क्या किया जा सकता है? इन्हें संख्या में गिना जा सकता है। जिस शब्द से जाति का बोध हो तथा इन्हें संख्या में गिना जा सकता है, उसे संख्या में गिना जा सकता है। इसको भी लिख देते हैं, संख्या में गिना जा सकता है, गिना जा सकता है। उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही आपका जातिवाचक संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन कहते हैं। एक बार पुनः हम समझाने का प्रयास करेंगे कि कॉमन नाउन क्या है। मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी जाति का बोध हो तथा संख्या में गिना जा सकता है, उसे जातिवाचक संज्ञा अर्थात कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है जातिवाचक संज्ञा में? बताइए, यदि आप जानते हैं तो बताइए। मैन देखिए, मैन मीन्स होता है आदमी। आदमी क्या है? एक जाति का बोध कराता है और हम मैन को संख्या में गिन सकते हैं। उसी प्रकार दूसरी श्रेणी में आता है, अगली कड़ी में ट्री। ट्री मीन्स होता है पेड़, अर्थात जो पेड़ होता है यह भी एक जाति बताता है और यह भी क्या है? एक प्रकार की संख्या में, हम पेड़ को संख्या में गिन सकते हैं। इसी कड़ी में बुक हो गया। बुक मतलब होता है पुस्तक, यह इसे भी हम क्या कर सकते हैं? संख्या में गिन सकते हैं, ETC। तो चलिए एक बार इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा सही से लिख देते हैं ताकि आप इसे नोट्स के अंतर्गत लिख सकते हैं। चलिए हम परिभाषा इस प्रकार लिखते हैं, प्रिय विद्यार्थियों। जिस शब्द से कॉमन नाउन कहते हैं, उसे कॉमन नाउन कहते हैं या फिर जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसा हमने बताया था कि मैन हो गया, वो मैन हो गया, ट्री, बुक, ETC। क्लियर? प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और उसके बाद हम इसे इरेज कर देंगे।
तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब अगली जो संज्ञा का भेद है वह है कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। आपने कलेक्टिव नाउन के बारे में अवश्य सुना होगा। तो चलिए आज हम एक बार पुनः कलेक्टिव नाउन के बारे में जान लेते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। देखिए, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिस शब्द जो वाक्य में यदि प्रयुक्त हुआ है और उससे हमें पता चल रहा है कि इसमें समूह का ज्ञान प्राप्त कराता हो, उस प्रकार के शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो चलिए हम परिभाषा भी लिख सकते हैं। जिस शब्द से समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास हो गया। जी हाँ, यदि आप किसी क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं तो वह क्लास में कई विद्यार्थी होंगे, तो उस विद्यार्थियों का क्या है? समूह है, एक प्रकार का ग्रुप है। तो क्लास एक क्या हो गया? क्लास एक ऐसा शब्द है जो कि हमें समूह का ज्ञान प्राप्त कराता है कि हम क्लास में समूह से विद्यार्थियों के समूह में बैठे हुए हैं। यह एक शब्द है और हमें क्या करा रहा है? हमें समूह का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। इसलिए जो क्लास है यह समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार हो गया आपका गैंग। जैसे गैंग हो गया, गैंग में कई लोग काम करते हैं, तो यह भी गैंग जो होगा यह एक समूह का ज्ञान प्राप्त करा रहा है। तो गैंग नामक जो वर्ड है, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आर्मी, ARMY, आर्मी नौसेना के जवान, ये भी आपका क्या है? समूह का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। तो यह भी आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन। उसी प्रकार आपका फैमिली भी हो गया, फैमिली ETC। फोर्थ पॉइंट ऑफ मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन मीन्स होता है पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा। अब देखिए, नाम से पता चल रहा है कि मटेरियल नाउन मीन्स होता है पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा। अब देखिए, जो पदार्थवाचक संज्ञा होता है, धातुवाचक संज्ञा होता है, इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की हमारे इस पृथ्वी पर पाई जाती है वस्तुएं। जैसे अनाज हो गया और उसी के साथ ही साथ पदार्थ हो गए, धातु हो गया, तरल पदार्थ हो गया। इनके नाम को देखिए, विभिन्न प्रकार के अनाज, धातु अथवा तरल पदार्थ को जिससे किसी अन्य पदार्थ को बनाया जा सके या जिससे किसी अन्य वस्तुओं को बनाया जा सके, उसे मटेरियल नाउन अर्थात पदार्थ या धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? मटेरियल नाउन तो लगभग सभी विद्यार्थी जानते होंगे, इसलिए बीच बीच में अवश्य कमेंट करते रहिए ताकि हम आपके इस एक्साइटमेंट को जान सकें और अगली वीडियोज़ में आपके एक्साइटमेंट के लिए हम लगातार ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहेंगे ताकि आपका भी और हमारा जो कॉम्बिनेशन है ये बना रहे। तो चलिए नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, हम क्या कह सकते हैं कि विभिन्न अनाजों, परिभाषा जरूर लिखवाएंगे आपको, विभिन्न अनाजों, विभिन्न अनाजों
मटेरियल नाउन धातुवाचक संज्ञा कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना कि देखिए मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा। अलग अलग अनाजों, धातुओं एवं तरल पदार्थ के नाम को जिससे हम अन्य वस्तुएं बना सके उसे मटेरियल नाउन या धातुवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ऐसे नीचे में लिखे दूध जैसे हो गया। दूध आपका क्या है, मटेरियल नाउन, और उसी के साथ ही साथ WOOD वुड, वुड मीन्स क्या हो गया, लकड़ी, जिससे हम कई प्रकार की फर्नीचर बना सकते हैं। अब आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो मिल्क होता है, मिल्क मतलब दूध जो होता है, इससे आप क्या क्या नई चीज़ या अन्य वस्तुएं बना सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा। और देखिए जो वुड है, वुड मतलब होता है लकड़ी, इससे हम कई प्रकार की फर्नीचर और तमाम प्रकार की दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं को बना सकते हैं। उसी प्रकार जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी मटेरियल नाउन के उदाहरण हैं, ETC। अब नेक्स्ट पॉइंट जो फिफ्थ है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम अगला पांचवा चलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब हम इसको इरेज कर देते हैं और आपका पांचवा जो है संज्ञा के भेद में पांचवा जो प्रकार है और अंतिम प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि भाववाचक संज्ञा। ये देखिए हमारे बीच, मनुष्यों के बीच, या हम कह सकते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में जो भी जीवन यापन करते हैं, इसमें क्या होती है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी हमारी भावनाएं भी हमारे साथ जुड़ी रहती हैं और किसी की यादें जुड़ी रहती हैं। यही जो होती है हमारी भावनाएं ही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए, फिफ्थ पॉइंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। जी हाँ दोस्त, आपने सही सुना। जो भाववाचक संज्ञा होता है ये क्या होता है, ऐसा नाउन। सर्वप्रथम देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर भी हम आपको एक बार याद दिला देना चाहते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनके कार्य अलग अलग होते हैं, उन्हीं को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो देखिए जो आपका ये ऐसा भाववाचक संज्ञा क्या होता है, ऐसा शब्द जिसमें हमारी भावनाएं प्रकट होती हैं, वो आपका क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा। चलिए हम परिभाषा आपको बता देते हैं कि जैसे देखिए गुड़ हो गया, दशा हो गया, गुड़ दशा, क्या हो गया, गुड़ दशा भाव तथा कर्म प्रकट करने वाले, कर्म प्रकट करने वाले शब्दों को, प्रकट करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हॉनेस्टी,
क्या हो गया, हॉनेस्टी, ईमानदारी। जैसे हम किसी के प्रति ईमानदारी प्रदर्शित करते हैं या ईमानदारी प्रकट करते हैं तो ये हमारी भावनाएं हैं, हमारी ये भावना है, हमारी ये क्वालिटी है, क्वालिटी जिसको हम लोग कहते हैं गुण। हमारा गुण क्या है, हम ईमानदार हैं, तो ये हमारी क्वालिटी है। जैसे देखिए हम खुश हैं तो ये हमारी दशा बता रही है कि हम क्या हैं, खुश हैं, इंजॉय हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ये हमारी जो भावनाएं प्रकट होती हैं, कर्म प्रकट होती हैं, ये सभी ऐसा शब्द जो कि हमारी ये क्या करती है, प्रकट करती है, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, प्रसन्नता क्या है, यह भी भाववाचक संज्ञा है। सैडनेस, सैडनेस दुखी, इसे आप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कह सकते हैं। जैसे पनिशमेंट, पनिशमेंट, और देखिए नोट पॉइंट में इसमें आप जान लीजिएगा, जो नोट पॉइंट होता है कि नोट पॉइंट क्या होता है कि इसकी मुख्य पहचान ये है, इसकी जो हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसकी मुख्य पहचान आप कैसे पहचान सकते हैं, तो इसकी मुख्य पहचान आपको हम नोट पॉइंट के अंतर्गत नोट करा देते हैं, है कि शब्द के अंत में, इसके शब्द के अंत में, इसके शब्द के अंत में टी वाई कमा एस एच आई पी कमा एन ई डबल एस मेंट MENT DOM लगा रहता है, क्या लगा रहता है, जी हाँ। तो देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे शब्द के अंत में TY लगा रहेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हॉनेस्टी में TY है, तो TY आया है, अर्थात यह जो आपका वर्ड है यह क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक उसी प्रकार अंत में NESS, देखिए यहाँ पर हमने बताया है NESS जुड़ा रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर भी है MENT है, यहाँ पर भी हमने आपका डिस्कस किया है कि MENT रहेगा, इसकी मुख्य पहचान है कि इसके शब्द के अंत में यदि MENT आएगा तो ये आपका क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक उसी प्रकार आपका यहाँ पर देखिए डोम, जिसको हम लोग डम कहते हैं, जब ये इसके पहले कुछ और वर्ड जुड़े रहेंगे तो इसको हम डम पढ़ेंगे। जैसे फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम क्या है, यह एक आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है, फ्रीडम, तो डम लगा रहेगा तो ये भी आपका क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। शिप, जैसे आपका हो गया फ्रेंडशिप, FRIEND, फ्रेंड SHIP, देखिए यहाँ पर शिप आया है, तो फ्रेंडशिप भी आपका कौन सा नाउन है, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका काइंड्स ऑफ नाउन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये रहा काइंड्स ऑफ नाउन, और इस वीडियोस के अंतर्गत आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।